गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10th हिंदी के महत्वपूर्ण जीवन परिचय को देखेंगे बेटा। किनको देखेंगे बेटा? जीवन परिचय को, कि कौन कौन से जीवन परिचय हमें क्लास 10th में यूपी बोर्ड के लिए तैयार करके जाना चाहिए। तो आज की इस वीडियो से हम लोग 10 नंबर अपने पेपर के लिए बिल्कुल पक्के करेंगे। अगर आप इतने जो भी जीवन परिचय मैं आज की इस वीडियो में कराऊंगा, अगर इन वीडियो को आप अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं, इस कॉन्सेप्ट को, इन जीवन परिचयों को, तो आपको 10 नंबर लाने से बोर्ड में कोई नहीं रोक सकता है। ये आपके अगर हम बात करें तो गद्यांश जो होता है बेटा, लेखक, गद्यांश में लेखक का जीवन परिचय पूछा जाएगा। लेखक का जीवन परिचय जो कि आपका 5 नंबर का होगा। और पद्यांश में कवि का जीवन परिचय आपसे पूछा जाएगा जो कि 5 नंबर का होगा। टोटल आपसे 2 जीवन परिचय पूछे जाएंगे 5-5 नंबर का, एक लेखक का जीवन परिचय और एक कवि का जीवन परिचय। और इस तरह से आपके 10 जीवन परिचय हो जाए, 10 नंबर हो जाएंगे। इसके लिए आपको गद्य और पद्य, लेखक और कवि में टोटल 5 लोगों के जीवन परिचय याद करने हैं। अगर आप इन जीवन परिचय को अच्छी तरह से याद कर लेते हैं तो आपको इसके अलावा कोई और जीवन परिचय, किसी अन्य लेखक या कवि का जीवन परिचय याद करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे हम बात करें पहले जीवन परिचय की बेटा, तो पहला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। किसका बेटा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर साल किसी ना किसी सेट में जरूर पूछा जाता है। सेकंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा जयशंकर प्रसाद। किसका बेटा? जयशंकर प्रसाद का। ये भी जीवन परिचय किसी न किसी सेट में हर साल पूछा जाता है। जयशंकर प्रसाद का। किनका है बेटा? जयशंकर प्रसाद का है। अगला है सूरदास जी का। किसका है बेटा? सूरदास जी का। और इसके बाद लास्ट 2 जीवन परिचय हैं तुलसीदास और महादेवी वर्मा। तुलसीदास और महादेवी वर्मा। अगर आप इन 5 लेखकों के नाम अच्छी तरह से, कवियों के लेखकों का जीवन परिचय तैयार कर लेते हैं तो आपके 10 नंबर बिल्कुल बोर्ड में पक्के हैं। इसके अलावा किसी भी लेखक या कवि का जीवन परिचय आपको नहीं तैयार करना है, केवल ये 5 जीवन परिचय तैयार करना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, सूरदास, तुलसीदास, महादेवी वर्मा। अभी मैं इन 5 के जीवन परिचय भी आपको लिखा रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं बता रहा हूं। अगर किसी के पास जीवन परिचय नहीं है तो किस तरह से बोर्ड में जीवन परिचय को लिखेगा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जीवन परिचय की। सबसे पहले हम बात किसकी करेंगे बेटा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जीवन परिचय के। तो देखिए इस तरह से आपको हेडिंग डालना होगा, जीवन परिचय आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और कुछ पॉइंट को अलग से आपको दिखाना होगा। जैसे उनका जन्म 1884 ईस्वी में हुआ था, मृत्यु 1941 ईस्वी में हुई थी। पिता का नाम चंद्रबली शुक्ला था। जन्म स्थान बस्ती जिले के अगोना ग्राम में जन्म हुआ था। बस्ती जिले के अगोना ग्राम में जन्म हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा की बात की जाए तो मिशन स्कूल मिर्जापुर में हुई थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी बेटा? मिशन स्कूल मिर्जापुर में हुई थी। कार्य की बात करें तो आलोचक, निबंधकार और इतिहासकार थे। ये आलोचनाएं लिखी थी, निबंध लिखे थे और इतिहास के विषय में कुछ लिखा था। प्रमुख रचनाएं बात की जाए, विचार वीड़ी, चिंतामणि, रस मीमांसा इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब हेडिंग पड़ेगी आपकी जीवन परिचय। जीवन परिचय में अगर बात की जाए बेटा, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, इनका जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ था। ठीक है बेटा। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ला था। जो इनके पिताश्री थे उनका नाम था चंद्रबली शुक्ला। हाई स्कूल परीक्षा मिर्जापुर के मिशन स्कूल, हाई स्कूल की जो परीक्षा थी इन्होंने मिर्जापुर के मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की। इंटर की परीक्षा अंतिम वर्ष में छूट गई और ये इंटर की परीक्षा नहीं दे सके, अंतिम वर्ष में इनको कॉलेज को छोड़ना पड़ा। मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली। अब इसके बाद कुछ दिनों बाद इन्होंने जो मिर्जापुर का न्यायालय था वहां पर नौकरी कर ली, किंतु किसी कारण से नौकरी भी छूट गई। अब क्या हुआ बेटा? पहले तो इंटर की परीक्षा छूटी, फिर कुछ समय बाद इन्होंने मिर्जापुर का जो न्यायालय था वहां पे नौकरी कर ली थी, लेकिन वो नौकरी भी इनकी छूट गई। फिर इन्होंने क्या किया बेटा? मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक पद पर भी कार्य किया। अब इसके बाद जब इनकी न्यायालय से नौकरी छूट गई
तो उन्होंने मिर्जा जिस विद्यालय से पढ़ा था, विद्यालय का नाम था मिशन स्कूल, उसी विद्यालय में चित्रकला के अध्यापन का कार्य में लग गए, चित्रकला पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद क्या हुआ बेटा, इसके साथ ही साथ पत्र पत्रिकाओं में इनके लेख भी प्रकाशित होने लगे। जब ये मिशन विद्यालय में पढ़ा रहे थे उसी समय ये अपने लेख लिखने लगे थे जो कि पत्र और पत्रिकाओं में छपने लगे थे। इसके बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अध्यापक का पद में नियुक्त हुए। फिर कुछ समय बाद इनको काशी हिंदू जो विश्वविद्यालय था वहां पे अध्यापन के लिए अनुमति मिली है, नियुक्ति हुई। फिर हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्य लिया और कुछ दिनों बाद वहां के हिंदी विभाग के अध्यक्ष घोषित कर दिए गए। क्या घोषित कर दिए गए बेटे? हिंदी विभाग के अध्यक्ष घोषित कर दिए गए। सन 1941 ईस्वी में, सन 1941 ईस्वी में हिंदी का यह प्रसिद्ध आलोचक पंचतंत्र में लीन हो गया। ये जो लेखक थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, सन 1941 ईस्वी में, सन 1941 ईस्वी में हिंदी का यह प्रसिद्ध आलोचक जो था पंचतत्व में लीन हो गया। पंचतत्व में क्या हो गया बेटा? लीन हो गया। अगर इनकी प्रमुख कृतियों की बात की जाए तो आचार्य शुक्ल जी की प्रसिद्ध कृतियां इस प्रकार हैं: चिंतामणि, विचार विधि, रस मीमांसा, हिंदी साहित्य का इतिहास आदि। अगर हम इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न हैं: चिंतामणि, विचार विधि, रस मीमांसा, हिंदी साहित्य का इतिहास आदि। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ये तो आपका हो गया जीवन परिचय किनका बेटा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। किनका हो गया बेटा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। अब हम बात करते हैं तुलसीदास की जीवन परिचय की, क्योंकि हमें 5 जीवन परिचय तैयार करना है, जिसमें से मैंने पहला आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय करा दिया है। किनका करा दिया बेटा? आचार्य रामचंद्र जी का जीवन परिचय करा दिया। जो भी जीवन परिचय है ये प्ले लिस्ट में भी अलग से भी पढ़े हैं। अगर आपको किसी पर्टिकुलर लेखक या कवि का देखना है तो आप इसी में जब प्ले लिस्ट में जाएंगे तो वहां पे आप हिंदी का फोल्डर खोलना, वहां पे आपको अलग से मिल जाएंगे। और ये तो मैं यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है उनको एक साथ करा दे रहा हूँ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, हाँ, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपके लिए, ये ध्यान रखना। यूपी बोर्ड के जो भी बच्चे हैं इंग्लिश मीडियम के, विशेष करके यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के जो भी बच्चे हैं, चाहे वो क्लास 10th का हो या क्लास 12th का हो या फिर किसका हो बेटा? क्लास 12th का हो। पहली बात यह है कि जिन बच्चों को भी मॉडल पेपर चाहिए, यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम में जिन भी बच्चों को मॉडल पेपर चाहिए उनको मॉडल पेपर इसी चैनल के थ्रू मिलेगा। एक मॉडल पेपर का प्राइस है 10 रुपीज। कितने रुपीज बेटा? 10 रुपीज है, जो कि आपको 7880960882 किसी भी विषय का लीजिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, साइंस, बायोलॉजी, सोशल साइंस, ठीक है, जिस भी सब्जेक्ट का आपको मॉडल पेपर चाहिए तो आपको एक मॉडल पेपर पड़ेगा 10 रुपीज का। 7880960882 इस नंबर पे आपको संपर्क कर लेना। ये मेरा गूगल पे नंबर है, इसी पे आपको 10 रुपीज पे करके उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर के व्हाट्सएप में भेज देना है। पहला इंफॉर्मेशन। अब जिन बच्चों को मॉडल पेपर विथ सॉल्यूशन चाहिए, मॉडल पेपर विथ सॉल्यूशन चाहिए, उनको एक मॉडल पेपर पड़ेगा बेटा 25 रुपीज का। उनको एक मॉडल पेपर पड़ेगा 25 रुपीज का विथ सॉल्यूशन। जिनको मॉडल पेपर चाहिए उनको 25 रुपीज पे करने हैं, जिनको सिर्फ मॉडल पेपर चाहिए वो 10 रुपीज। मॉडल पेपर विथ सॉल्यूशन 25 और मॉडल पेपर ओनली मॉडल पेपर चाहिए तो आपको 10 रुपीज पे करना है। इसके बाद सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है आपके लिए कि जो भी बच्चे अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं वो बच्चे 7880960882 इस नंबर पे अपना नेम, क्लास और डिस्ट्रिक्ट नेम, तीनों नेम को लिख करके मुझको व्हाट्सएप में प्रोवाइड करा देंगे। मैं आपको वहां से टेलीग्राम चैनल की लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। उस टेलीग्राम चैनल के थ्रू आप लोग को इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और इंपॉर्टेंट नोट समय समय पर प्रोवाइड कराई जाती है। ये तो आपके लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी। अब हम चलते हैं आगे बेटा। अगले जीवन परिचय की अगर हम बात करें तो अब हम अगला जीवन परिचय देखेंगे बेटा तुलसीदास जी का। किनका देखेंगे बेटा? तुलसीदास जी के जीवन परिचय को देखने जा रहे हैं। तुलसीदास जी का जीवन परिचय हम देखेंगे कि तुलसीदास का जीवन परिचय क्या है। ध्यान से देखिए बेटा, तुलसीदास के जीवन परिचय की अगर हम बात करें तो इनका जन्म सन 1532 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था बेटा? 1532 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान की बात करें तो राजापुर गांव है जो कि चित्रकूट में है, वहां पे हुआ था। इनकी माता का नाम जो था हुलसी देवी था, पिता का नाम आत्माराम दुबे था। इनकी मृत्यु
1623 ईस्वी में हुई थी। इनकी मृत्यु कब हुई थी बेटा? 1623 ईस्वी में हुई थी। इनके गुरु का नाम नर हरिदास थे। इनके गुरु का नाम क्या था बेटा? नर हरिदास जी था। लेखन विधा की बात करें तो ये काव्यों को लिखते थे। किनको लिखते थे बेटा? काव्यों को। शिक्षा में बात की जाए अगर तो संत बाबा नर हरिदास ने भक्ति के साथ साथ वेद, वेदांग, दर्शन, इतिहास, पुराण आदि की शिक्षा दी। जो संत बाबा नर हरिदास थे ये उनकी भक्ति का ज्ञान दिया। इसके बाद उनको वेद, वेदांग, दर्शन, इतिहास, पुराण आदि की भी शिक्षा बाबा नरहरिदास जी ने ही दी थी। शिक्षा इनकी बात की जाए हो गई। अब भाषा की अगर बात करें तो ये अवधी या ब्रज भाषा में लिखते और बोलते थे। ज्यादातर अवधी या ब्रज भाषा का प्रयोग करते थे। प्रमुख रचनाएं अगर इनकी देखी जाए तो रामचरितमानस, जानकी मंगल, दोहावली, गीतावली आदि। रामचरितमानस, जानकी मंगल, दोहावली, गीतावली आदि ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ये इनकी क्या है बेटा? प्रमुख रचनाएं हैं। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब देखिए आगे। अब अगर हम लोग जीवन परिचय की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं बेटा? जीवन परिचय की। तो तुलसीदास जी का जन्म स्थान के विषय में विद्वानों में मतभेद है। तुलसीदास का जो जन्म स्थान है इसको लेकर के विद्वान दो मत हैं। कुछ विद्वान या जो ज्यादातर विद्वान हैं वो तुलसीदास का जो जन्म स्थान है मूल गोसाई चरित्र एवं तुलसी चरित्र में इनका जन्म स्थान राजापुर बताया गया है। उनको राजापुर ही मानते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी विद्वान हैं जो इनके जन्म स्थान को सोरो नामक स्थान को बताते हैं। किसको बताते हैं बेटा? कि इनका जन्म जो है सोरो नामक स्थान पर हुआ था। आचार्य शुक्ल के अनुसार भी इनका जन्म स्थान राजापुर में ही माना गया है। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे उनके अनुसार भी इनका जो जन्म स्थान है वो राजापुर माना गया है। पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी देवी था। पिता का नाम इनके आत्माराम दुबे और माता का नाम इनके हुलसी देवी था। जन्म के संबंध में एक दोहा प्रचलित है। इनके जन्म के संबंध में एक दोहा प्रचलित है। वो दोहा क्या है बेटा? 1554 बीसे कालिंदी के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरो शरीर। कि 1554 बीसे में कालिंदी के तीर कालिंदी नदी के किनारे श्रावण शुक्ल सप्तमी को, श्रावण शुक्ल पक्ष में सप्तमी के दिन तुलसी धरो शरीर, तुलसी जी का जन्म हुआ था। तुलसी जी का जन्म हुआ था। आगे देखिए। इनके बचपन का नाम रामबेला था। जो तुलसीदास जी थे इनके बचपन का नाम क्या था बेटा? रामबेला था। इनके जन्म के समय ही दांत निकल आए थे। इनके जन्म जैसे हुआ था उसी समय इनके दांत पहले से निकले हुए थे और मुंह से राम शब्द निकला। और मुंह से क्या निकला बेटा? राम शब्द निकला, जिसके कारण इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया। इसको राक्षस समझा गया कि इनके पैदा होते हैं इनके दांत लगे हैं और ये राम राम चिल्ला रहे हैं, तो इनको इनके माता पिता ने राक्षस समझा और इसको त्याग दिया। एक दासी ने इनका पालन पोषण किया। जबकि जब उन्होंने इसको त्याग दिया तो एक दासी ने इसका पालन पोषण किया। बाबा नरहरिदास ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया और बाद में ये बाबा नरहरिदास के शिष्य बन गए। क्या बन गए बेटा? शिष्य बन गए। इनका विवाह रत्नावली से हुआ। इनका विवाह किनसे हुआ था बेटा? रत्नावली से हुआ था। इन्होंने काशी में शेष सनातन से शिक्षा में वेद वेदांग पढ़े। अब इन्होंने काशी गए, वहां शेष सनातन से जो है इन्होंने शिक्षा ली और वेद वेदांग पढ़े। फिर राम का चरित्र का गायन करने लगे और ये इसके बाद राम के चरित्र को गायन करने लगे। हर जगह जा जा करके राम के चरित्र को गाने लगे और रामचरितमानस की रचना की। और इन्होंने इसके बाद रामचरितमानस की रचना कर डाली। किसकी रचना कर डाली बेटा? रामचरितमानस की रचना कर डाली। इनके जीवन का अधिकांश समय काशी, अयोध्या और चित्रकूट में बीता। इनके जीवन का जो अधिकतर समय था वो काशी, अयोध्या और चित्रकूट में गुजर रहा था। मृत्यु के संबंध में इनका एक दोहा भी प्रसिद्ध है। मृत्यु के संबंध में इनके लिए एक दोहा भी प्रसिद्ध है। वो दोहा क्या है? संवत 1680 असी गंग के तीर श्रावण शुक्ल तीज में शनि तुलसी तज्जो शरीर। ठीक बेटा। अब इनकी प्रमुख कृतियों की अगर बात की जाए तो इनकी 12 प्रमाणित रचनाएं मानी जाती हैं। कितनी बेटा? 12 इनकी प्रमाणित रचनाएं मानी जाती हैं। उनमें से पहली है बेटा पार्वती मंगल, दूसरी है जानकी, तीसरी है वैराग्य संदीपनी, चौथी है भैरवे रामायण, पांचवी है रामाज्ञा प्रश्न,
छठवां है कवितावली, सातवां है कृष्ण गीतावली। तो ये कुछ मैंने 7 प्रमुख लिख दिए, लेकिन इनकी प्रमाणित रचनाएं 12 मानी जाती हैं। ठीक, तो ये आपका हो गया सेकंड तुलसीदास जी का जीवन परिचय। अब हम एक और जीवन परिचय देखेंगे, बस बाकी 2 आप प्ले लिस्ट से जाकर के देख लेना बेटा। अगला हम देख लेते हैं जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। 3 मैं करा देता हूं, 2 आपके लिए हैं। अगर आपको ये है कि आपको नहीं मिल रहा है तो आप मुझे बताएंगे, मैं इनके भी वीडियो आपको तैयार करके दे दूंगा। तो अब हम जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय देखते हैं कि जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय कैसा है। देखिए बेटा, जीवन परिचय जयशंकर प्रसाद जी का। तो अगर हम बात करें इनके जन्म की, तो इनका जन्म हुआ था 30 जनवरी 1889 में। 30 जनवरी 1889 में। जन्म स्थान की बात करें तो काशी उत्तर प्रदेश इनका जन्म स्थान माना जाता है। पिता की बात करें तो देवी प्रसाद जी को है। मृत्यु इनकी सन 1937 ईस्वी में हुई थी। प्रमुख रचनाएं इनकी जो हैं चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, तितली, इंद्रजाल। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, तितली, इंद्रजाल ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगर हम जीवन परिचय की बात करते हैं तो छायावाद के कवियों में अग्रणी महाकवि जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध सुगनी साहू परिवार में हुआ था। छायावाद के प्रमुख कवि हैं जिनका जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के जो सुगनी साहू जी का परिवार था, काफी प्रसिद्ध परिवार था, उनके यहाँ हुआ था। जयशंकर प्रसाद जी के पिता देवी प्रसाद और पितामह शिवरत्न साहू थे। तो इनके जो पिता थे वो थे देवी प्रसाद, जबकि जो इनके बाबा जी थे या पिता के पिता थे वो थे शिवरत्न जी। इनके बड़े भाई का नाम शंभुनाथ था, और इनके जो बड़े भाई थे उनका नाम क्या था बेटा, शंभुनाथ था। उनका नाम था शंभुनाथ। इनके पिता माता के मृत्यु के बाद शंभू जी ने ही इनकी पढ़ाई का प्रबंध किया। अब इनके जब माता पिता जी की मृत्यु हो गई तो शंभुनाथ जी इनके जो बड़े भाई थे उन्होंने इनकी शिक्षा का प्रबंध किया। सर्वप्रथम क्वींस कॉलेज में प्रवेश लिया, और इन्होंने सर्वप्रथम क्वींस कॉलेज में अपना प्रवेश लिया, जहां से इन्होंने शिक्षा उच्छा चालू की। इनका मन वहां नहीं लगा। अब इनका मन उस कॉलेज में नहीं लगा तो घर पर ही अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन करने लगे। तो जब मन नहीं लगा तो कॉलेज इन्होंने छोड़ दिया और घर पर ही इन्होंने अंग्रेजी और हिंदी का अध्ययन, संस्कृत का अध्ययन करने लगे। प्रसाद जी 17 वर्ष के थे तभी शंभुनाथ जी की मृत्यु हो गई। अब अचानक से जैसे ही इनकी उम्र 16-17 साल की पहुंची तो उस समय इनके बड़े भाई की भी मृत्यु हो गई। इन्होंने 3 शादियां की और तीनों ही पत्नियों की असमय मृत्यु हो गई। इन्होंने अपने टोटल 3 शादियां की थी बेटी। कितनी शादियां की थी? 3 शादियां की थी, और तीनों ही पत्नियों की समय से पहले मृत्यु हो गई थी। थोड़े दिनों बाद इनके छोटे भाई की भी मृत्यु हो गई। अब कुछ दिनों बाद पहले माता पिता गुजरे, फिर बड़े भाई गुजरे, फिर इनकी 3 पत्नियां गुजरी, और इसके बाद इनके छोटा भाई भी गुजर गया, और यह अंदर ही अंदर टूट गए। अब इसके जब इतनी मृत्यु इनके घर में हो गई थी, अंदर अंदर क्या हुए बेटा, टूट गए, अंदर ही अंदर ये टूट गए। इसी दुख में डूबे हुए क्षय रोग से ग्रस्त हो गए। अब ये इसी दुख में डूबे डूबे क्षय रोग से ग्रस्त हो गए। सन 1937 ईस्वी में मृत्यु लोक को छोड़कर पंच तत्व में विलीन हो गया, और ये सन 1937 ईस्वी में क्षय रोग से ग्रसित थे तो इन्होंने मृत्यु लोक को छोड़ा और पंच तत्व में लीन हो गए। अगर इनकी प्रमुख कृतियों की बात की जाए तो प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी कवि थे। प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। इनकी कृतियां निम्नलिखित हैं, जैसे इस चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, इंद्रजाल, आकाशदीप, झरना, लहर आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो ये आज के वीडियो की मेन कुछ जीवन परिचय की बात की थी। अब हम इसी तरह से छोटे छोटे वीडियो आपके लिए लेके आएंगे जिनमें से आपको मैं 70 नंबर की पूरी हिंदी तैयार कराऊंगा। तो आज के इस वीडियो में हमने 10 नंबर हमारे हिंदी में कैसे आएंगे इसकी बात की है। तो उन 10 नंबरों के लिए आपको पूरी की पूरी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल इन 5 लेखक और कवियों के नाम आप याद कर लीजिए, इनका जीवन परिचय याद कर लीजिए। 10 नंबर लाने से आपको बोर्ड में कोई नहीं रोक सकता। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।